You all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about interrogative sentences in voice. In this lesson we shall discuss how to change interrogative sentences into passive voice. Before we go ahead, let me tell you, in previous video we have discussed about affirmative sentences and some important rules from interchanging into active voice, into passive voice from active voice, and here we shall discuss interrogative sentences. So interrogative sentences, let me tell you first, interrogative sentences are of two types: non-reasonable or yes/no type interrogative questions and reasonable or WH type interrogative questions. Non-reasonable or yes/no type interrogative questions is that which can be answered in yes or no, or that begins with helping verbs. जो नॉन रीजनेबल या यस नो टाइप आंसर, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, या ये हमारा एक दूसरी पहचान है कि यह हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं, और हिंदी में ऐसे सेंटेंस क्या से बिगिन होते हैं. और रीजनेबल जो या WH टाइप क्वेश्चंस है, इसके लिए हमें वी नीड टू गिव सम एक्सप्लेनेशन, हमें कोई एक्सप्लेनेशन देना होता है, और यह किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं, लाइक व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, हुज एटसेट्रा. ऐसे क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं, तो ये होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस. अब जो इनका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, वह नॉन रीजनेबल का होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. और जो पैसिव वॉइस में होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड, बाई और ऑब्जेक्ट. ये हमने पैसिव वॉइस का इसलिए लिखा. अब जो हमारे इसमें ये हैं नॉन और रीजनेबल या WH टाइप क्वेश्चंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, वह क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड, बाई एंड ऑब्जेक्ट. बाई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इन मोस्ट केसेस वी यूज बाई. और अब रूल्स इसके क्या क्या हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिमेन इंट्रोगेटिव इन पैसिव वॉइस टू. मीन्स सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो वह उनका नेचर जो होगा पैसिव वॉइस में भी वह इंट्रोगेटिव ही रहेगा. दूसरी चीज़ें, इसके जो दूसरे अदर रूल्स हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब चेंजेस जो हैं और जो फिर जो जनरल रूल्स हैं, वह एज द सेम जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं वैसे ही रहता है. जैसे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है बी, हैव, डू फॉर्म में, बी फॉर्म का इज, एम, आर, वाज, वर, यह जो होते हैं इनके साथ बीइंग ऐड होता है. हैव फॉर्म के वर्ब्स जो हैं हैज, हैव, हैड, इनके साथ पैसिव वॉइस में बीन ऐड हो जाता है. और डू फॉर्म के जो वर्ब्स हैं डू, डज, चेंज इनटू इज, एम, आर. और डिड जो होता है दैट चेंज इनटू वाज, वर. तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होते हैं ऐसे ही रहते हैं. अब हमें इसको चेंज करने का जो सबसे बेस्ट वे है कि हम जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव में चेंज कर लें. एसर्टिव सेंटेंस को जैसे हम चेंज करते हैं, फिर उस एसर्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर लें. और जब पैसिव में चेंज हो गया तो हम दोबारा से उसको फिर इंट्रोगेटिव पैसिव में चेंज कर लें, और हम इससे वेरी इजीली कर पाएंगे. तो देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं, कि कैसे कैसे हैं. और हम इसको टेंस वाइज देखेंगे, एक एक टेंस में कैसे हैं. तो हम फर्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कि कैसे चेंज करते हैं. एज यू नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह डू, डज होता है. तो डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हमने आपको बताया कि यह चेंज होता है इज, एम, आर में. तो डू, डज हमारा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वह इज, एम, आर में चेंज हो जाएगा. और ऐसे अब जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, इस केस में अगर हम देखें यह इंट्रोगेटिव है, तो डज हमारा है, तो डज को हम चेंज करते हैं इज, एम, आर में. तो हम तो ये क्लियर है कि हमारा ये डज है तो इज, एम, आर में से किसी एक से बिगिन होगा. लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, अ सॉन्ग, यह सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ आएगा अ सॉन्ग. अब अ सॉन्ग आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब कौन होगा सिंगुलर नंबर के लिए, इज. और इज अ सॉन्ग, संग, तो ये हमेशा मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में होता है बाई हिम, ही को चेंज किया यहाँ हिम. तो डज हमारा चेंज होगा, ये डू डज चेंज होगा इज, एम, आर में. डू यू रिवाइज द नोट्स,
तो यहाँ पे द नोट्स, अब यहाँ द नोट्स ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे द नोट्स, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर, तो आर द नोट्स रिवाइज्ड, यहाँ रिवाइज है, यह रिवाइज्ड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। व्हाई डज ही बाई द बुक, अब व्हाई हमारा देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो ये हम क्वेश्चन वर्ड से ही बिगिन करेंगे, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही हम लिख देंगे व्हाई की जगह। पैसिव में भी वो सेम क्वेश्चन वर्ड रहेगा एक्सेप्ट हु, उसका कॉन्सेप्ट अभी बता देते हैं हम बाद में। तो यहाँ पे व्हाई बिगिन होगा, फिर व्हाई से ही। डज है तो ये हमारा ही, इसके अकॉर्डिंग यूज, जो अब हमारा यह सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे तो द बुक, और द बुक है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज। व्हाई इज द बुक, अब बाई है इसका थर्ड फॉर्म बॉट बाई ही है, तो यहाँ पर इस केस में हमारा हो जाएगा हिम, बाई हिम, सॉरी इट इज बाई यू, लेकिन ये हमारा होगा बाई हिम। अब हु टीचेस यू मैथ, हु के केसेस में स्पेशली हम चेंज करते हैं हु को बाई होम में, या हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हु को हु और बाई से ही हम लिख सकते हैं, तो हु चेंज हो जाएगा बाई होम। अब मैथ है तो यहाँ यू और मैथ, देखो डुअल ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से किसी एक को यूज करके बना सकते हैं, तो बाई होम इज, अब मैथ को हमने सब्जेक्ट बनाया तो इज हो गया, बाई होम इज मैथ। अब टीचर्स है तो टाट टू यू, अब यहाँ पे यू है तो टू यू हो जाएगा, और अगर हम यू को लेते हैं तो बाई हुम, अब यहाँ पे हु टीचर्स है तो इसके अकॉर्डिंग यू है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, तो बाय हुम आर यू टॉट मैथ। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का है कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। लेट अस सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने बताया कि इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं। यह यहाँ पे कॉमन है कि ये हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होगा। इसके साथ भी अगर हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पैसिव वॉइस में सिंगुलर होगा, और अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा। तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम, तो यहाँ पे कैसे है, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे इज है, अ सॉन्ग है तो इज अ सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग इज है तो इज एम आर के साथ बीइंग ऐड होगा, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय हिम। आर यू रिवाइजिंग द नोट्स, तो द नोट्स प्लूरल है तो इसलिए आर के साथ ही यहाँ पर द नोट्स के साथ भी क्या होगा, आर द नोट्स। अब आर है तो आर के साथ हम बीइंग ऐड करेंगे, रिवाइज्ड बाय यू। वाई इज ही बाइंग द बुक, वाई इज द बुक बीइंग बॉट बाय यू। वाई सेम क्वेश्चन वर्ड रहेगा, और हमारा देखो द बुक है सिंगुलर नंबर तो द बुक है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज। वाई इज द बुक, अब इज एम आर के साथ हम बीइंग ऐड करते हैं, बीइंग बॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। हु इज टीचिंग यू मैथ, अब यहाँ पे हु है तो हमारा हमने बताया कि चेंज करेंगे बाय हुम से। अब क्या है, मैथ को हम लेते हैं तो मैथ सिंगुलर नंबर इज हो जाएगा, हु बाय हुम इज मैथ। अब इज एम आर के साथ बीइंग ऐड होगा, बीइंग। अब टीचिंग का हो जाएगा टॉट टू यू, या जब हम यू को सब्जेक्ट बना करके करेंगे बाय हुम। अब इज एम आर है, यू प्लूरल नंबर है तो बाय हुम आर यू बीइंग टॉट मैथ। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। लेट अस सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया कि जब हैव फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे तो यह हैज हैव हैड जब होगा तो हैज हैव हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन ऐड हो जाता है, और इस तरह से हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। हैज ही संग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज। हैज अ सॉन्ग बीन, अब हैज हमारा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बीन ऐड हो जाएगा। हैज ए सॉन्ग बीन मेन वर्ब, संग है या थर्ड फॉर्म में बाय हिम। तो यहाँ पे हैव यू रिवाइज द नोट्स, तो हैव यू रिवाइज द नोट्स, अब द नोट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हमारा वर्ब प्लूरल होगा हैव द नोट्स, और हमारा हैज हैव हैड के साथ बीन ऐड होता है, बीन रिवाइज्ड बाय यू। व्हाई हैज ही बॉट द बुक, व्हाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है तो रख दिया सेम क्वेश्चन वर्ड हैज। अब चूंकि हैज क्यों लगेगा, द बुक यहाँ सिंगुलर है तो द बुक रखा सब्जेक्ट, व्हाई हैज द बुक। अब बीन, यहाँ हैज हैव हैड के साथ बीन ऐड होगा, बॉट बाय यू। हु हैज टॉट यू
मैथ। बाय, अब हु के लिए अगर यूज करते हैं बाय हुम, अब मैथ लेते हैं सब्जेक्ट हमारा है तो हैज यूज होगा, बाय हुम हैज मैथ बीन। हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होता है बीन, हैज हैव के साथ बीन, तो टॉट टू यू, या फिर बाय हुम, अब यहाँ हैज था मैथ तो यू हमारा सब्जेक्ट होगा तो हैव हो जाएगा, बाय हुम हैव यू बीन टॉट मैथ। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेट अस सी नाउ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का हम जानते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड होता है और ये हमारा चेंज होता है वाज वर्ब में। अब यह भी वाज वर्ब में से क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो पैसिव वॉइस में सिंगुलर वर्ब, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो पैसिव वॉइस में प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो डिड ही सिंग ए सॉन्ग, अब यहाँ ए सॉन्ग यह क्या है हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर। डिड हम जानते हैं वाज वर्ब चेंज होता है, वाज करते हैं यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और वर यूज करते हैं प्लूरल के साथ, तो वाज ए सॉन्ग संग बाय हिम। डिड यू रिवाइज द नोट्स, अब द नोट्स प्लूरल है तो वर द नोट्स रिवाइज्ड बाय यू। हाउ डिड ही बाय द बुक, अब हाउ क्वेश्चन मार्क है, सेम क्वेश्चन मार्क से बिगिन करेंगे, तो डिड है तो डिड को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। द बुक है तो चेंज होगा वाज में, हाउ वाज द बुक बॉट बाय यू। व्हाट डिड यू गिव हिम, अब यहाँ पे व्हाट है तो यह बिगिन होगा व्हाट से। अब गिव हिम है तो इसमें से हम यूज कर सकते हैं किसी एक को, तो यहाँ पर हमने यूज किया व्हाट, डिड चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, हिम के सब्जेक्ट बनाया ही, तो व्हाट वाज ही गिवन बाय यू। हु टॉट यू मैथ, तो हु को हम यूज करेंगे बाय हुम। अब मैथ लिया तो वाज मैथ टॉट टू यू, या फिर बाय हुम, यू को सब्जेक्ट बनाया तो बाय हुम वर यू टॉट मैथ। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर है तो हम इसके साथ पैसिव वॉइस में यूज कर देंगे बीन। वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे अ सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। वर यू रिवाइजिंग द नोट्स, तो यहाँ द नोट्स प्लूरल नंबर है तो वर द नोट्स बीइंग रिवाइज्ड बाय यू। वेयर वाज ही बाइंग द बुक, तो वेयर है क्वेश्चन वर्ड तो सेम क्वेश्चन वर्ड से बिगिन करेंगे, वेयर वाज द बुक बीइंग बॉट बाय यू। हु वाज टीचिंग यू मैथ, तो बाय हु है तो इसमें चेंज करेंगे बाय हुम। अब मैथ यूज कर रहे हैं तो वाज मैथ, अब वाज वर यूज हुआ है एक्टिव में तो ऐड हो जाएगा बीइंग टॉट टू यू, या फिर बाय हुम वर यू बीइंग टॉट मैथ। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन ऐड हो जाता है। बाकी रेस्ट प्रोसेस सेम होता है एज अदर इंट्रोगेटिव। तो हैड ही संग ए सॉन्ग, तो हैड अ सॉन्ग सिंगुलर है तो हैड, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, सेम है, तो हमें यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हैड ए सॉन्ग, अब हैड के साथ यहाँ बीन ऐड हो जाएगा तो हैड ए सॉन्ग बीन संग बाय हिम। हैड यू रिवाइज्ड द नोट्स, तो हैड द नोट्स बीन रिवाइज्ड बाय यू। हैड के साथ एक्टिव वॉइस में जो है तो पैसिव वॉइस में बीन लगता है। व्हेन हैड ही बॉट द बुक, व्हेन हैड द बुक बीन बॉट बाय यू। व्हेन सेम क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होगा, व्हेन द बुक है तो हैड, व्हेन हैड द बुक, अब बीन ऐड हो जाता है हैड के साथ पैसिव वॉइस में, बीन बॉट बाय यू। हु हैड टॉट यू मैथ, बाय हुम हैड मैथ बीन टॉट टू यू, या फिर बाय हुम हैड यू बीन टॉट मैथ। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो सिंपल टेंस होता है फ्यूचर में, वह कैसे यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस या मॉडल्स के साथ हम अगर बेयर सिंपल है, जैसे कि वर्ब हमारे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, ऐसे अगर हैं तो इसके साथ हम बी ऐड कर देते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर यही विल, शैल, कैन, कुड, माइट, कैन में के साथ अगर हैव है तो पैसिव वॉइस में हम बीन ऐड कर देते हैं इनके साथ। लाइक विल ही सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे विल ए सॉन्ग बी संग बाय हिम, तो यहाँ पे विल के साथ बी ऐड हो जाएगा, ही को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हिम। विल यू रिवाइज द नोट्स, तो विल द नोट्स बी रिवाइज्ड बाय यू। व्हाई शैल वी बाय द बुक, तो शैल यहाँ वी के साथ है लेकिन द बुक को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो विल हो जाएगा। व्हाई विल द बुक बी बॉट बाय अस। व्हाट विल गिव, व्हाट विल यू गिव हिम, तो व्हाट है सेम क्वेश्चन वर्ड से बिगिन करेंगे। व्हाट विल, ही को सब्जेक्ट बनाया ही, बी गिवन बाय यू। हु विल टीच यू मैथ, तो बाय हुम विल मैथ बी टॉट टू यू, और बाय हुम विल यू बी टॉट मैथ। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को।
कि हम कैसे इसको चेंज करते हैं। विल ही हैव संग ए सॉन्ग। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल हैव या फिर यहाँ शैल हैव यूज हुआ है, तो पैसिव वॉइस में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करते हैं। यानी विल हैव शैल हैव एक्टिव वॉइस में हो तो हम उसमें यूज कर देंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन पैसिव वॉइस में। विल ही हैव संग ए सॉन्ग, विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय हिम। विल यू हैव रिवाइज्ड द नोट्स, तो विल द नोट्स हैव बीन रिवाइज्ड बाय यू। Why shall we have bought the book? Why will the book have been bought by us? Who will have taught you math? By whom will math have been taught to you? और by whom will you have been taught math? तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। आज हमने इसमें स्टडी किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कि कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके जो है कि रिवाइंड करके देखें, अच्छे से समझ लें कैसे इसको जो है कि हम चेंज करते हैं। बुक से भी आप इसमें एक्सरसाइजेस और बुक से भी समझ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा गूगल क्लासरूम के थ्रू कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस रहा, जो हमारा जो पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। Next video में we shall discuss about imperative sentences, how to change imperative sentences into passive voice. Thank you for watching. That's all.